वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 22 फरवरी 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 21 फरवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई सीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता ने। देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर हो जाएगा विवेक जोशी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अली ए लिगांग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मृत्युंजयी श्रीकांतन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे एलाद की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा 1971 में। अगला क्वेश्चन है, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका 100 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, पारंबीकुलम टाइगर रिजर्व में हाल ही में खोजी गई नई तितली की प्रजातियों में कौन सी शामिल नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ग्रीन लीफ वार्बलर, क्योंकि यह पक्षी की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन रिवीजन का, ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा XAI। फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा C 21 फरवरी को। डिटेल्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस साल की थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती उत्सव, इंग्लिश में सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, जिसका उद्देश्य विश्व भर में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना। इस दिन को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1952 ईस्वी में बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के भाषा आंदोलन से यह दिन जुड़ा हुआ है, जहां कुछ छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बांग्ला भाषा की मान्यता के लिए संघर्ष किया था। इस आंदोलन के दौरान कई लोग शहीद हुए और उनकी स्मृति में 1999 ईस्वी में यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अब बात हो रही है फरवरी के दिवसों की, तो हम लोग फरवरी के कुछ दिवसों का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसकी थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। ठीक है, और इसी दिन RA जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। 2 से 8 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को ही मनाया गया। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, थीम थी ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, यानी दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। फिर 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया, क्योंकि यह फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस, फिर सुरक्षित इंटरनेट दिवस, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 11 फरवरी को। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई गई और इन्हीं के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को ही मनाया गया। विश्व रेडियो दिवस की थीम थी रेडियो और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस भी 20 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा B उदयपुर। चलिए डिटेल्स देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्य के जल मंत्रियों का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन राजस्थान के उदयपुर में संपन्न हुआ, जिसमें जल प्रबंधन के मुद्दों के लिए कई पहलों का सुझाव दिया गया। इस सम्मेलन का विषय था यानी थीम था इंडिया @ 2047 एक जल
सुरक्षित राष्ट्र, यानी इंग्लिश में इंडिया @2047 ए वाटर सिक्योर नेशन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सी कृष्णावेनी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिनेत्री। डिटेल्स देखते हैं। तेलुगु अभिनेत्री चित्तजल्लू कृष्णवेनी का हाल ही में निधन हो गया। वह 102 साल की थी। वह आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। अभिनेत्री का जन्म पश्चिमी गोदावरी जिले के पंगी डीगुडेम गांव में 24 दिसंबर 1924 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। कृष्णावेनी ने वर्ष 1938 ईस्वी में फिल्म काचा देवयानी से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों विशेषकर महिलाओं के लिए किस राज्य ने जी सफल नामक प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, गुजरात। ठीक है। डिटेल्स देखते हैं। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल योजना शुरू की है। जी सफल का पूरा नाम है फ्रेंड्स गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड। तो इस स्कीम का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह योजना अगले 5 वर्षों में गुजरात के 10 जिलों के 25 तालुकों में 50,000 अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY कार्ड धारक परिवारों को लाभान्वित करेगी। इसके तहत जो है प्रति परिवार 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता आजीविका विकास के लिए दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहला बायोबैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दार्जिलिंग चिड़ियाघर। ठीक है। देखते हैं इसके डिटेल्स को। देखिए, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क यानी दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया, जो भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक है। ठीक है। अब बात हो रही है बायोबैंक की, तो बायोबैंक से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। चेन्नई में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन MDRF ने संयुक्त रूप से भारत का पहला मधुमेह विशिष्ट बायोबैंक स्थापित किया है। चलिए फ्रेंड्स, हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल और सारूम इनोवेशन के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में सेपियन बायोसाइंसेज भारत का पहला वाणिज्यिक बायोबैंक है। बात हो रही है यहाँ पर बायोबैंक की, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग क्विक वे में देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बायोबैंक में जंतुओं के अनुवांशिक तत्वों को संरक्षित किया जाता है। बायोबैंक में जमा किए गए नमूनों का इस्तेमाल अनुसंधान और विकास के लिए किया जाता है। बायोबैंक में मानव नमूनों का संग्रह भी किया जाता है। ठीक है। बायोबैंक में जमा किए गए नमूनों का इस्तेमाल नए निदान विकसित करने के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, गुजरात। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। द्वीपों की सुरक्षा और अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए बेट द्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली के ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर यह भारत का पहला बाईफेशियल सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, जो दोनों दिशाओं से सूर्य की किरणें अवशोषित कर अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स, SBI कार्ड की नई MD और CEO कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सलीला पांडे। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। सलीला पांडे को SBI कार्ड की नई MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से कार्यभार संभालेंगी। इससे पहले वह भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2024 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मनु भाकर। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीतकर इतिहास रचा। यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है। मनु भाकर से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। हाल ही में श्रीजेश और मनु भाकर ने स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड का खिताब भी जीता है। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने मनु भाकर को पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। हाल ही में जो है मनु भाकर, D गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 भी प्रदान किया गया है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवडेक्स 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने कौन से पोत प्रदर्शित किए? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, फास्ट पेट्रोल वेसल यानी FPV और ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV। ठीक है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, GSL ने नावडेक्स 2025 में स्वदेशी डिजाइन किए गए इन पोतों का प्रदर्शन किया, जो भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने
BOBP IGO की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। 21 फरवरी 2025 को भारत ने मालदीव में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन BOBP IGO की अध्यक्षता ग्रहण की। यह संगठन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। भारत ने बांग्लादेश से यह अध्यक्षता हासिल की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रोहित शर्मा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, रोहित शर्मा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी वनडे इंटरनेशनल में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के शुरुआती मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। रोहित शर्मा ने 261 पारियों में यह मुकाम हासिल किया है। यह केवल विराट कोहली से पीछे हैं, जिन्होंने 222 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, थाईलैंड। थाईलैंड में खोन नृत्य का आयोजन किया गया है। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। बैंकॉक में भारत के दूतावास ने संवाद 4 के तहत एक खोन नृत्य और सितार रेसिटल का आयोजन किया, जो भारत थाई सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण और बौद्ध धर्म जैसी साझा परंपराओं पर जोर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, मेघालय। देखते हैं इसके डिटेल्स को फ्रेंड्स। मेघालय फरवरी और मार्च 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की अध्यक्ष PT उषा ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा को इस निर्णय की जानकारी दी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। आयकर विधेयक 2025 की जांच करने वाली लोकसभा की प्रवर समिति का गठन किया गया और भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। समिति में 31 सांसद होंगे, जिनमें सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के 17 सांसद शामिल हैं। आज का आखिरी सवाल फ्रेंड्स, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वर का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 साल के लिए, यानी 2 ईयर्स के लिए। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वर का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अब 31 मार्च 2027 तक जारी रहेगा। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा किया गया था और आधिकारिक आदेश 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। ठीक है, जिसमें अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल गुप्ता जी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।